हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फ्यूजन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग घटनासार के अगले कड़ी पुरस्कार सॉल्व करते हैं। वन लाइनर टाइप का जो सवाल होता है, इसमें है पहला, दिसंबर 2023 में कवित्री सुकृता पाल कुमार को उनकी किस कृति के लिए टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स, साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम के लिए उन्हें टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किसको? कवित्री सुकृता पाल। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो आर एग्जाम देंगे तो कवित्री का पूछा गया है कई बार, है ना, वर्तनी, जबकि ये गलत है, इस पे ई की मात्रा नहीं रहती। आगे बढ़ते हैं। इस भाषा के लिए किस लेखक को उसके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो राजीव हैं, है ना, राजीव नहीं संजीव हैं। हिंदी भाषा के किस लेखक को उसके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो संजीव। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? पूनम खेत्रपाल सिंह, पूनम खेत्रपाल सिंह को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, जो भूटान की रहने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्योहोम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किसे? प्रोफेसर सविता लाडिज को, प्रोफेसर सविता लाडिज को न्योहोम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस देश द्वारा लीफ एरिकन लूनर अवार्ड प्रदान किया गया? तो आइलैंड द्वारा, है ना, आइलैंड द्वारा लीफ एरिकन लूनर अवार्ड प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमिक द्वारा हाल ही में किस उद्यमी को चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे? बिपिन चंद्रा, सीईओ एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, बिपिन चंद्रा सीईओ एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, जिसे चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया कौन? अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान का एक एनजीओ है जो अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक को अपने सर्वोच्च सम्मान लेजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो कौन है? BR ललितांशिका। लेजियन ऑफ ऑनर कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है वैज्ञानिक का अंतरिक्ष क्षेत्र में? तो फ्रांस का है। किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत की वैज्ञानिक है VR ललितांशिका, याद रखिएगा, BR ललितांशिका। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो RTI कार्यकर्ता निखिल डे को, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। RTI कार्यकर्ता निखिल डे को, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड प्रदान किया गया? तो एंडलेस बॉर्डर, फारसी फिल्म है एंडलेस बॉर्डर, उसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अल सल्वाडोर में 19 नवंबर 2023 को संपन्न मिस यूनिवर्स 2023 की प्रतियोगिता की विजेता कौन रही? तो मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता की विजेता हैं, मिस निकारागुआ सेनिस पलासियोस, मिस निकारागुआ सेनिस पालियोस, सेनिस पालियोस। आगे बढ़ते हैं। वह आयरिश लेखक जिनको उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पॉल लिंच हैं। पॉल लिंच को वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया है, जो उनका उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि प्रॉफिट सॉन्ग के लेखक कौन हैं? तो पॉल लिंच हैं, जिन्हें बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, आयरिश लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का वह उपन्यास जिसे अंग्रेजी अनुवाद जननी कन्नड़ द्वारा, अंग्रेजी अनुवाद जननी कन्नड़ द्वारा, जिसके अंग्रेजी अनुवाद को 2023 के साहित्य के JCB पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फायरवर्ड। फायरवर्ड किसके लिए? फायरवर्ड के लेखक कौन है? पेरुमल मुरुगन। कहाँ के रहने वाले? तमिल है ना, ये एक साहित्य है, तमिल लेखक हैं। कौन? पेरुमल मुरुगन। क्या लिखा है? फायरवर्ड। इसके लिए इन्हें साहित्य के JCB पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। वह भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्हें वर्ष 2023 के लिए प्रदत्त प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार,
रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 के अंतर्गत हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया गया। इसमें कौन है? तो डॉक्टर रवि कन्नन हैं। डॉक्टर रवि कन्नन को हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर रवि कन्नन। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया। प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया तो कौन है? विजयवाड़ा, है ना। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ग्रीन रेलवे स्टेशन है जो प्लेटिनम रेटिंग के साथ प्रदान किया गया है, विजयवाड़ा का रेलवे स्टेशन। आगे बढ़ते हैं। जेएसपी फाउंडेशन के अध्यक्ष जिन्हें सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान एवं अस्थायी सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिष्ठित CSR लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो कौन है? सालू जिंदल। CSR लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? सालू जिंदल। हाल ही में लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? सलमान रश्दी को, है ना। सलमान रश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सलमान रश्दी कहाँ के रहने वाले हैं ये बताना है। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में फील्ड रिसर्च में नॉर्मल इबोरोलॉग प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक कौन बनी? स्वाति नायक को नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? स्वाति नायक को नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, हरित क्रांति के जनक कौन है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त इस पुरस्कार के 2 अन्य भारतीय विजेता, एक अदिति मुखर्जी 2012 में, महिलंगम गोविंदराज 2022। महिलंगम गोविंदराज, अदिति मुखर्जी फिल्म और महिलंगम गोविंदराज 2022। आगे बढ़ते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ हिंदी सिनेमा की किस अभिनेत्री को उनके सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? वहीदा रहमान, है ना। प्रसिद्ध नृत्यांगना और प्रसिद्ध एक्ट्रेस हैं, है ना। अभिनेत्री और नृत्यांगना दोनों हैं वहीदा रहमान, बॉलीवुड अभिनेत्री और नृत्यांगना। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में नेशनल मेट्रोलॉजिकल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? देवाशीष भट्टाचार्य। नेशनल मेट्रोलॉजिकल अवार्ड 2023 में से किसे सम्मानित किया गया? देवाशीष भट्टाचार्य को नेशनल मेट्रोलॉजिकल अवार्ड से सम्मानित किया गया 2023 का। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने कौन? वीर दास नेटफ्लिक्स स्टैंड स्पेशल वीर दास लैंडिंग के लिए, है ना। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने वीर दास, नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीर दास लैंडिंग के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में किस संस्था को द इकोनॉमिस्ट टाइम्स HR वर्ल्ड एप्लीकेशन एक्सप्लेशन, क्या लिखा है भाई, ये गलत लिखा है कुछ, वर्ल्ड एक्सेप्लेशन एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड, एक्सप्लेशन होना चाहिए, हो सकता हो, देखिएगा अपना। एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया किसे? जल विद्युत संगठन NHPC को सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड? एक्सपीरियंस, इसको पढ़िएगा ही मत। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बने दाऊद बोहरा संप्रदाय के डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। इनको ऐसे याद करना, डॉक्टर सैयद सैफुद्दीन को, ठीक। सैफुद्दीन कहाँ के? पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं जो कि भारतीय हैं, चौथे भारतीय। तो आपको बताना है पहले भारतीय कौन थे जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, है ना। आगे बढ़ते हैं। वह राज्य जहां के सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की 1 करोड़ की दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा योजना के लिए स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। कौन सा? राज्य कर्नाटक परिवहन ने स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया, मिला है उसको। 27 से 29 अगस्त 2023 तक रूस के मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 दिया गया? तो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड सांता थोरटेम को दिया गया है, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड सांता थोरटेम। आगे बढ़ते हैं। 91वें एमी इंटरनेशनल अवार्ड 2023 डायरेक्टोरेट अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय महिला डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन बनी? तो एकता कपूर है। 91वां एमी इंटरनेशनल अवार्ड में एकता कपूर को भारतीय महिला डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। इसका खिताब इनको दिया गया है, तो जो डायरेक्टोरेट अवार्ड है
आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टर अवार्ड किसने जीता है? तो एकता कपूर। आगे बढ़ते हैं, पणजी गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को फॉर मेकिंग अ डिस्कशन इन इंडिया सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो माधुरी दीक्षित है ना, माधुरी दीक्षित लिखा है जबकि गलत है, माधुरी दीक्षित नाम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बहुत गलतियां हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, गोवा सरकार द्वारा स्थापित पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 के लिए किस युवा वैज्ञानिक को दिया गया? तो इसरो के डॉक्टर के माधवराज को, इसरो के डॉक्टर माधवराज को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया 2023 में। मनोहर पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित फिल्म जिसे फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 के ऑस्कर पुरस्कारों के विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया 2018 एवरीवन इज हीरो, 2018 एवरीवन इज हीरो। आगे बढ़ते हैं, शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? तो शांति और निशस्त्रीकरण और विकास के लिए किसे दिया गया? कोविड योद्धाओं को, IMA तानाई, कोविड योद्धाओं को दिया गया, तो IMA TNAI। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2023 का शांति निरस्त्रीकरण पुरस्कार और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रसिद्ध पियानो वादक और म्यूजिक कंडक्टर डैनियल बरेनबोइम को, है ना, कंडक्टर डैनियल बरेनबोइम, अर्जेंटीना और शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद फिलिस्तीन के रहने वाले, इन्हें दिया गया। आगे बढ़ते हैं, कोरोना काल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस बैंक को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया? तो जो RBI को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। आगे बढ़ते हैं, ग्रैमी अवार्ड 2024 बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस रेडी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया? ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस रेडी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया? तो एम्बेंडेंस इन मिलेट, है ना। आगे बढ़ते हैं, वह भारतीय नवाचार जिसे वर्ष 2023 के अर्थ 60 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, S4S टेक्नोलॉजी को अर्थ 60 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। S4S टेक्नोलॉजी की अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे के वह लेखक और नाटककार जिन्हें 2023 के नोबल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो जॉन फांसे को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वे लेखक और नाटककार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को किस संस्था के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रेसिडेंट कॉलर, राष्ट्रपति का निशान से सम्मानित किया? पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज, सशस्त्र बल है, सशस्त्र नहीं, सशस्त्र बल। ठीक, गलत लिखा है। आगे बढ़ते हैं, गलतियां बहुत हैं इसमें। FAMC को दिया गया है पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज को। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। किस भारतीय धर्मगुरु को नवंबर 2023 में द एमिसरी ऑफ पीस, किस भारतीय धर्मगुरु को नवंबर 2023 में द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्री रविशंकर, है ना, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर को द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अनुभवी गीतकार और पटकथा के लेखक जिन्हें हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जावेद अख्तर, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया जावेद अख्तर को। आगे बढ़ते हैं, नवंबर 2023 में किस अनुभवी उद्यमी को चैंपियंस ऑफ द अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सोमदत्त सिंह को चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, बेंगलुरु का वह 10 वर्षीय छात्र जिसे हाल ही में लंदन 10 वर्षों और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? विहान तल्या विकास। आगे बढ़ते हैं, केन्या के भीड़ भाड़ वाले दबदबा शरणार्थी शिविर में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताब देने के लिए किस पत्रकार और सोमालिया के पूर्व शरणार्थी को UNHC के प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? अब्दुल्लाही मिरे को नानसेन 2023 से सम्मानित किया गया, नानसेन पुरस्कार 2023। आगे बढ़ते हैं,
एजुकेट गर्ल की संस्थापक जिन्हें 29 नवंबर 2023 को वाइज 11 शिखर सम्मेलन में शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन प्रतिष्ठित वाइज अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? डॉक्टर सफीना हुसैन को वाइज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस वीडियो के ही एंड करते हैं, तो अगली कड़ी जो होगी खेल की होगी। ठीक, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों और सभी को शेयर करिए, है ना, जो पढ़ रहे हो आर ओ PCS या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस देने जा रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो या आने वाले समय में, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करवाइए लोगों से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।